हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग के जो अहम जुज़ है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग डिटरमिनाइन हाउ अ कंपनी स्ट्रक्चर इट्स हायरार्किकली रूल्स वर्क फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है और इसमें हायरार्किकल यानी तरतीब, रूल्स, वर्क फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग शामिल है। इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग कहते हैं। The right designing help improve efficiency, communication, and overall business success. Strategy. The company goals and objectivity shapes its structure. कंपनी के जो गोल हैं और ऑब्जेक्टिविटी हैं यानी काम है, उनकी शेप और उनका स्ट्रक्चर, इस चीज़ को स्ट्रेटजी कहते हैं। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉलर कंपनी हैव सिमिलर स्ट्रक्चर विद फ्यू मैनेजमेंट लेयर्स. जो छोटी कंपनीज होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट बहुत कम होती है और काम करने का जो फ्लो है वो भी सीधा होता है। पता हो रहा है ये काम ये हो रहा है और मैनेजमेंट के भी लोग बहुत कम होते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, पता हो रहा है ये चीज़ की तरह काम कर रही है। लार्ज कंपनी नीड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड फॉर्मल प्रोसेस. जो बड़ी कंपनी होती है उनका स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं और मल्टीपल डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, पता नहीं होता ये क्या हो रहा है। और मैनेजमेंट के काफ़ी लोग होते हैं जो तमाम लोग अलग अलग चीज़ें मैनेजमेंट को दे रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी अफेक्ट कम्युनिकेशन, वर्क फ्लो एंड ऑटोमेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब टेक्नोलॉजी का काफ़ी अफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी उनके काम में। कंपनी यूजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में हैव मोर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. जब एक कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल हो जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चर कंपनी में नीड अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर टू इंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन. और मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो अपनी प्रोडक्शन है उसे स्मूथली कर देती है। इन्वायरमेंट मार्केट कंडीशन. अ स्टेबल इन्वायरमेंट लव अ रिजिड फार्मूला स्ट्रक्चर. अ फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री रिक्वायर अ फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल स्ट्रक्चर. अब इन्वायरमेंट जो कंडीशन होती है मार्केट की, अगर ये स्टेबल है तो स्ट्रक्चर भी स्टेबल होता है यानी रिजिड होता है। इसमें कोई तरह की चेंजिंग ना आए तो जो कंपनी का इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो भी ठीक रहता है। अब जैसे ही इन्वायरमेंट मार्केट में चेंजिंग आएगी तो कंपनी में भी चेंजिंग आएगी। तो और फास्ट चेंजिंग से जो फ्लेक्सिबल है, जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, वो बिगड़ जाता है। लॉ रेगुलेशंस. गवर्नमेंट रूल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अफेक्ट हाउ बिजनेस स्ट्रक्चर देयर ऑपरेशन. और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अफेक्ट हाउ बिजनेस स्ट्रक्चर इज ऑपरेशनल. जब गवर्नमेंट कोई भी चीज़ रूल लागू करती है इंडस्ट्री पर, और वो कंपनी इस रूल्स को फॉलो करती है तो इनका बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है और इसमें जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं वो ठीक तरीके से काम करते हैं। हाईली इंडस्ट्री नीड अ स्ट्रिक्ट. जो बड़ी कंपनी होती हैं उनमें इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर टू इंश्योर कंपनी. फिर वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी वेल डिफाइंड दिखता है। आगे एम्प्लॉय स्किल. कंपनीज विद हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय अलाउ फॉर लेस डिसीजन मेकिंग. जब कंपनीज हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को रखेगी तो इनका जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यानी ये नहीं बताने इस वर्कर को और इस एम्प्लॉय को ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपने ये काम करना है। कंपनीज विद लेस एक्सपीरियंस वर्कर नीड अ स्ट्रिक्ट हायरार्की. जब कंपनी जो लेस एक्सपीरियंस होते हैं एम्प्लॉय, जिनको काम करने का पता नहीं होता और उनका एक्सपीरियंस भी कम होता है, तो फिर इन्हें ऊपर स्टिरिकली हायरार्किकली मतलब इसे इस तरह तरतीब देना होता है कि वो अच्छी तरह सीख सकें और इसको बार बार उसको दोहराना होता है। बस ये चीज़ होती हैं जो ज़रूरी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिज़ाइनिंग में।